नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आप सबको हनुमान जी के इस जन्म महोत्सव की शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपके जीवन में बनी रहे। कहते कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जिनका नाम अंजनी पुत्र है, हनुमान है, महाबली हैं और जिनके पास महाशक्तियाँ हैं। कहते हैं कि अणिमा, कहते हैं कि इतना अणु से भी सूक्ष्म हो जाने वाले हनुमान जी का जन्मदिन है। और कहते हैं कि हनुमान जी का जो जन्म हुआ राम जी के 7 दिन के पश्चात हुआ। रामनवमी के बाद जब पूर्णिमा आती है चैत्र मास में, तो कहते हैं कि राम भक्त हनुमान का जो है जन्म दिवस जो है चैत्र की पूर्णमासी के दिन जो है मनाया जाता है। तो आज का दिन उनके जीवन के लिए बड़ा ही मंगलकारी रहने वाला है और जीवन में बड़ा ही शुभ और महत्वकारी रहेगा। तो हनुमान जी की आज हम चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम जो है हनुमान जी का ध्यान करते थे, कि अर्थात शिव जी जो है वो भी राम जी का ध्यान करते हैं और हनुमान जी जो है वो भगवान शिव के ही रुद्र रूप हैं। वो हनुमान जी राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी हनुमान जी का ध्यान करते हैं। तो आप सबको मालूम ही है। तो पार्वती जी ने एक बार पूछा शिव जी से कि आप किसका ध्यान मग्न रहते हैं, तो बोले कि मैं राम जी के ध्यान में रहता हूँ, भगवान जी के ध्यान में रहता हूँ। तो ये जो जीवन चक्र है, इसमें जो भगवान राम का नाम ले लेगा, राम राम कर लेगा 2 बार, उसकी जो है एक माला जो है राम नाम के मन का जपने से जो है आपके मन की शुद्धि हो जाती है। कहते हैं कि रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरणम नरो न लिप्यते पापे मुक्तिम भुक्तिम मुक्तिम च। सभी पापों से दूर हम हो जाते हैं जब हम भगवान राम का नाम लेते हैं। तो आज हम जो है भगवान हनुमान जी के जन्म दिवस की हम बात करें। आज इनका जन्म दिवस का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, सुबह के 9:03 से लेकर के और 11 रात्रि के 11 बजे के 58 मिनट तक का जो समय रहेगा बड़ा ही शुभ रहेगा। और शाम का वक्त रहेगा 8:14 से 9:35 तक। तो आज का दिन हमारे जीवन के लिए शक्ति प्रदान करने वाला है, क्योंकि भगवान हनुमान जी के अंदर जो है 9 निधि के जो है दाता हैं और 8 सिद्धियां उनको प्राप्त हैं। 9 निधियां कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। दो सबसे बड़ी निधि है पद्म निधि। कहते हैं कि पद्म निधि में जो पद्म निधि होती है वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है, जीवन में सुख का प्रतीक होती है। ऐसे ही महानिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि और इस प्रकार से जो ये सारी निधियाँ हैं, कच्छप निधि, शंख निधि और खर निधि, ये निधियाँ जो है भगवान हनुमान जी के पास जो है विराजमान रहती हैं। और इन निधियों में जब हम भगवान जी का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में अपने आप ही जो है सिद्धि की प्राप्ति हो जाती हैं। और हनुमान जी की जो मेन सिद्धियां हैं आप सबको पता है कि अरणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये जो है इशित्व, वशित्व, तो ये सारी सिद्धियां जो हनुमान जी के पास हैं, इन सिद्धियों को लेकर के हनुमान जी जो है इस कलयुग रूपी सागर में अमर हैं। कहते हैं कि राम जी का जब हनुमान जी का आप ध्यान करते हो, राम जी का ध्यान करते हो, तो हनुमान जी क्या है कण कण में, रमते कणे कणे ती रामा, ऐसे ही हनुमान जी भी रोम रोम में है, अमर हैं। तो अमर होने के कारण हमारे शास्त्रों में लिखा है जो हनुमान जी की पूजा करेगा, राम जी की पूजा करेगा, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि जो है आ जाएगी और हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। कहते कि आत्म विस्तार के लिए जो है हम पूजा करते हैं। दूसरा, मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान का जो है ध्यान करते हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमारे पास में जो है जितने भी पुराण हैं, क्योंकि 18 पुराण हैं, और उन पुराणों में भी हमें ये जो है सिखाया गया है कि हमें जो है विस्तार करना है और मुक्त होना है। और आत्मा का विस्तार और मुक्ति का विधान, इन्हीं के ऊपर हम जो है चर्चा करते हैं। और हनुमान जी हमें जो है सब कुछ देने वाले हैं। हमारे पास 4 वेद हैं, जिन वेदों में हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद उसके 4 सहायक वेद हैं, जैसे आयुर्वेद है, चिकित्सा है, धनुर्वेद है, हथियार वेद है, गंधर्व वेद है, संगीत और शिल्प, वास्तुकला, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, वेदांग, ये सब हमारे जीवन के अंदर शुभता को देने वाले हैं।
इसके अलावा 6 जो है सहायक हैं और उसमें विज्ञान भी शामिल है हमारे जीवन के अंदर, और धनात्मक, व्याकरण, छंद, खगोल विज्ञान, अनुष्ठान, ये सब भी हमें जो है जीवन के अंदर लर्न करना चाहिए। और भगवान हनुमान जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि ज्ञान को जितना बढ़ाएंगे उतनी ही जीवन में हमें शक्ति की प्राप्ति होगी। आप देखें कि हमारे जो पुराण हैं उनका में जैसे ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, नारद पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण है, भविष्य पुराण है, ब्रह्मवेता पुराण है, लिंग पुराण है, वराह पुराण है, स्कंद और वामन और कुर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड में ये सारी प्राण हैं। और उन प्राणों का स्वाध्याय करने से, क्योंकि उसमें एक ही शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि जितना हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे उतना ही जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। अगर आप हनुमान जी का भजन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम के परम भक्त हैं। और दशरथ भवन में जब राम जी का जन्म हुआ उस वक्त जो है राम जी जो है कहते हैं कि जब भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए तो हनुमान जी भी उनकी रक्षा के लिए, उनके लिए, क्योंकि परम भक्त थे तो वो भी जो है प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से जो है उनको जो है सूर्य वंश में जो है राम जी का जन्म हुआ और हनुमान जी जो है रुद्र रूप लेकर के पृथ्वी पर आए और उनकी जितनी भी उनको कष्ट था, कहते राम जी के सहायक के रूप में, परम भक्त जो होता है वो हमेशा सहायता करता है, तो उन्होंने जो है परम भक्ति करके और जो है उनकी सहायता की। तो आज जो आपको हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, और कहते कि इस लोक में अच्छे काम करेंगे तो हमें लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं हमारी सिद्ध हो जाएंगी। जो हनुमान जी का ध्यान करता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और आज के दिन आप जो हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड जो है जरूर करें, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करने से